जी तो पे क्या मान लो, ज्यादा मान है, ये ज्यादा नहीं, अगर कम रेट में है तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बस सर। बस अरे बस, आवाज आ रही है? यस सर। नो सर। तो आप में से कुछ बच्चे हैं ना, क्लास बीच में छोड़ के चले जाते हैं, क्या कारण है? जैसे सर नहीं जाते। अभी बच्चे अच्छे हैं, बीच में क्लास छोड़ने का क्या कारण है? कोई समस्या आ रही है क्या? नो सर। नो सर। सचिन, साहिल, मनीषा, क्लास क्यों छोड़ देते हैं बीच में कुछ बच्चे? या अपने आप ही ड्रॉप आउट हो जाता है? आज बेटा पूरी क्लास लेनी है ना, कंप्लीट 10th। यस सर। अपन वही रिवीजन कर रहे हैं ज्यादातर जो 10th का है और आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। ज्यादातर उन टॉपिक्स को ले रहे हैं, उन टॉपिक्स को डिटेल से कर रहे हैं जो अपने बोर्ड में काम आएगा। तो आप ये मानो आपके 9th के साथ साथ 10th की भी तैयारी हो रही है, ठीक है ना? देखो यस सर। हम बात कर रहे थे न्यायपालिका की। किसकी बात कर रहे थे? न्यायपालिका की। न्यायपालिका। न्यायपालिका की हम बात कर रहे थे, और कार्यपालिका और विधायिका हमने पढ़ ली थी। पढ़ चुके। और न्यायपालिका के हमने स्तर भी देख लिए थे। कितने स्तर पे थे? 4। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट था, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर लास्ट में जो था पीनल कोर्ट। हाँ, पीनल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय था। हाँ। नेटवर्क नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है? सबको नहीं दिख रहा क्या बेटा? सर दिख रहा है। ठीक है ठीक है बेटा, थोड़ा आगे भी देखो। मोबाइल में क्या है, किसी पर्टिकुलर स्थान, जैसे घर में 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, तो घर के हो सकता है किसी कोने में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो आप ये चेक करें स्थान बदल बदल कर कि कौन से नेटवर्क, कौन सी जगह पर नेटवर्क अच्छा आता है, तो आप वहां पर क्लासे लें। हो सकता है कहीं रेंज कम आ रही हो आपके नेटवर्क की, लैपटॉप में डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिक्कत होती तो बाकी बच्चों को भी दिक्कत आती। बाकी बच्चों को दिख रहा है, इसका मतलब सही है ना? बेटा आप जगह चेंज करोगे तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो न्यायपालिका में हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, एकीकृत व्यवस्था देख ली थी, और सबसे बड़ी बात, ठीक है बेटा ठीक है ना, सबसे बड़ी बात हमने ये देख लिया था कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ये देख लिया था ना। अभिलेख न्यायालय Yes, क्या sir. होता है? क्या होता है अभिलेख न्यायालय? अभिलेख न्यायालय का अर्थ है नीचे की अदालतों के फैसले, सॉरी ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। कानून। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून। आज हम एक एक करके संरचना देखते हैं। सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। आपके तो कम दे रखा है, लेकिन 10th में ये डिटेल से टॉपिक है ना? तो मैं अभी इसको जो रिपीटेशन जब हम कर रहे हैं तो 10th वाला ही कर रहे हैं, है ना? 10th में एज इट इज सवाल आपसे पूछेगा, तो आपको ये ध्यान से देखना है ना? देखो, सुप्रीम कोर्ट को और क्या कह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। अब ये याद रखना है ना? या तो सवाल आ जाए उच्चतम न्यायालय को पूछेगा वो, या सुप्रीम कोर्ट को पूछेगा, या सर्वोच्च न्यायालय को। तीनों एक ही चीज है बेटा, है ना? एक ही आदमी के 3 नाम, एक ही संस्था के 3 नाम है ये, है ना?
और ये कहाँ पाई जाती है ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या है, दिल्ली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में। और पूरे भारत में एक ही है, पूरे भारत में क्या है, ये एक ही है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। किसमें होता है, उच्चतम न्यायालय। आप माइक बंद कर दीजिए, है ना, माइक बंद कर दीजिए, और जब तो सवाल पूछना हो तब ऑन करना। अपने को कंफ्यूजन कहाँ होता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को लेकर हमारा कंफ्यूजन बना रहता है। ध्यान रखना है, जहां उच्चतम बड़ा है ना, तो वो तो आएगा दिल्ली में, और ये आएगा राज्यों में। ये कहाँ आएगा, राज्यों में आएगा। बताओ कहाँ दिक्कत आई। क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय कह लो, उच्चतम न्यायालय कह लो, सुप्रीम कोर्ट कह लो, बात एक ही है। कहाँ है, दिल्ली में। देखना बहुत सारे बच्चे सवाल इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि उन्होंने ये अंतर नहीं देखा कि उच्च न्यायालय कहाँ होता है और उच्चतम न्यायालय कहाँ होता है। बताओ आज के बाद में कोई भूलेगा क्या। क्लियर। नो सर। जैसे सबसे छोटा क्या होता है, गांव। सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम। जिसे अपनी देसी भाषा में गांव बोलते हैं। उससे बड़ा क्या होता है, तहसील। तहसील। उससे बड़ा क्या होता है, जिला। जिला। जिले से बड़ा क्या होता है, राज्य। और राज्य से बड़ा देश। और देश से बड़ा विश्व। क्या है, विश्व। अब यहां भी देख लो आप, ग्राम स्तर पर क्या पाया जाता है, शासन का अंग। बताओ ग्राम स्तर पर शासन की कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, ग्राम पंचायत। क्या पाया जाता है, ग्राम पंचायत। तहसील स्तर पर पंचायत समिति। क्या पाई जाती है, पंचायत समिति। पंचायत समिति पाई जाती है ना। जिला स्तर पर जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद। जिला परिषद। जिला परिषद। राज्य में परिषद। राज्य सरकार। राज्य में क्या पाए जाते हैं, राज्य सरकार। और देश में केंद्र सरकार या देश की सरकार। क्या पाई जाती है, केंद्र सरकार या देश की सरकार। केंद्र सरकार या देश की सरकार। और विश्व में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसे विश्व सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व सरकार कहते हैं। बताओ ये डायग्राम कुछ समझ में आया, 2-4%। अब अगर मैं पूछूं कि राज्य बड़ा या देश बड़ा, तो बड़ा कौन, देश। देश। और भारत में कितने राज्य हैं, 29। 28 29। कितने राज्य हैं, 28 राज्य। 28। और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताओ क्या केंद्र दिक्कत है, शासित प्रदेश। 28 तो क्या है, राज्य, और Yes, 8 क्या है, केंद्र राज्य। शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है दिक्कत सर। क्लियर है। 28 तो क्या है, राज्य, 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और हम इसको अच्छे से अगर देखें, यहाँ एक बात हमें समझनी चाहिए कि किसी का माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी के, है ना, माइक बंद रखो आप, है ना। जब कोई सवाल पूछना हो तब ऑन करना है। हमें 2-3 बातें अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि न्यायालय का कौन सा जो संस्थान है, जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेप है, वो सबसे ऊपर आता है। तो वो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना।
तो फिर अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ही हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उसी का दूसरा नाम सर्वोच्च न्यायालय भी है। एक बात तो अपने को ये समझनी है। दूसरी बात, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि राज्य बड़ा होता है या जिला बड़ा होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है ना। देखो सबसे छोटा क्या, गांव। सबसे छोटा क्या, गांव। आप मेरे साथ ये डायग्राम बना सकते हो, है ना, ताकि अपने को याद रहे। सबसे छोटा क्या, गांव। गांव की जो प्रशासनिक इकाई है, क्या, गांव की जो क्या है प्रशासनिक इकाई, उसे क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, सरपंच। 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 पहले में कोई दिक्कत आई, नो सर। दूसरा देखो, नो ग्राम सर। के बाद क्या आता है, तहसील। क्या आता है, तहसील। तहसील। इसे मध्यम भी कहते हैं, तहसील। तालुका भी कहते हैं इसको, तहसील। है ना। इस तरह इसको क्या कहते हैं, तालुका। इसका और नाम है तालुका, तालुका। माध्यमिका भी इसे कहते हैं, है ना। और इसके आधार पर क्या बनता है, प्रधान बनता है। खंड भी बोलते हैं जिला। इसको, खंड भी बोलते हैं, है ना, खंड बोलते हैं। इस आधार पर क्या बनता है, प्रधान। पंचायत समिति तो क्या होती है, प्रशासनिक इकाई, है ना। पंचायत समिति तो क्या होती है, प्रशासनिक इकाई होती है। और इसका जो प्रमुख होता है वो कहलाता है प्रधान। क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, सरपंच। आप चाहो तो मेरे साथ डायग्राम बना लो ताकि याद रहेगा ऐसे कैसे, सरपंच। अगला देखो, तीसरा स्तर कौन सा है, जिला। तीसरा स्तर कौन सा है, जिला। और जिला के प्रमुख को क्या कहते हैं, जिला। जिला प्रमुख कहते हैं। जिला परिषद। संस्था तो कौन सी है, जिला परिषद। और प्रमुख क्या कहलाता है, जिला प्रमुख कहलाता है। तो हमें ये भी पता लग गया कि जिला स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई है उसका नाम क्या है, जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद। और उसके प्रमुख को क्या कहते हैं, जिला परिषद हैं। आगे देखो, जिला प्रमुख। जिला के बाद क्या आ गया, राज्य। राज्य की प्रशासनिक इकाई का नाम, राज्य। राज्य सरकार। और इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, राज्य सरकार। सीएम। क्या कहते हैं, सीएम। सीएम, है ना। सीएम। यहाँ प्रमुख दो होंगे बेटा, है ना। पहला प्रमुख तो कौन होगा, सीएम। दूसरा प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। अब ये यहाँ ध्यान रखना है। राज्य। यहाँ पर कार्यपालिका कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने, दो कौन सी, नाम मात्र और वास्तविक। बहुत बढ़िया, नाम मात्र और वास्तविक। बहुत बढ़िया। नाम मात्र राज्य में कौन, राष्ट्रपति केंद्र में। नाम मात्र का राज्य में प्रमुख कौन, राज्यपाल। राज्यपाल। तो वास्तविक का राज्य में प्रमुख कौन, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर प्रशासनिक कितने अधिकारी हो गए, दो। वैसे देखा जाए तो यहाँ मुख्य राज्यपाल ही होता है, उसी के नाम से सीएम काम करता है। और देश में किसकी सरकार होगी, केंद्र सरकार, है ना। संस्था कौन सी होगी, केंद्र सरकार। केंद्र की प्रमुख कौन होगा, पीएम, केंद्र सरकार, पीएम, है ना। और इसमें भी कार्यपालिका कितने प्रकार की, यहाँ भी कार्यपालिका कितने प्रकार की, दो। नाम मात्र की और वास्तविक, दो प्रकार की। चलो वास्तविक। केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति। और वास्तविक का, राज्यपाल। बढ़िया। अरे ये राज्यपाल तो बेटा इधर आ गया ना, राज्यपाल तो इधर आ गया ना, हम तो इसकी बात कर रहे थे। yes, तो यहाँ कौन आएगा,
सवाल सुनना, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। बढ़िया बात है ना। अब बताओ, इसमें से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ गलत होगा क्या? ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए केंद्र में कितने, देश में कितने राज्य है, तो क्या आंसर आएगा? 28। और केंद्र शासित प्रदेश 8। 8। अब ये भी याद रखना है, नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय बड़ा या उच्चतम न्यायालय? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। देखो मैं ऑप्शन देता हूं, ए उच्च न्यायालय, दूसरा उच्चतम न्यायालय। सोच समझ के जवाब देना। बड़ा कौन सा? उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उच्चतम। ए या बी? बी। ए। बस ये ए वाले गलत हैं, बस यही समझाना चाह रहा था मैं। ये ए वाले क्या हैं? गलत हैं, ये सही गलत है ना। बस ये याद रखना है, इसीलिए तो मैं बार बार बेटा इतनी देर से यही मैं जानता था कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अब बताओ गलती होगी क्या? नो सर। नो सर। अब एक सवाल और फिर देखते हैं, है ना। सिर्फ बॉयज जवाब देंगे, सिर्फ बॉयज। यस सर। बड़ा कौन, ए या बी? ए या बी? बी। ए बी चल रहा है, ठीक है। बी। बेटा बी तो छोटा ही होगा। देखो आपने शायद गौर किया ही नहीं, ऊपर ही लिखा हुआ है। देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, यही बात हो रही थी ना। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का क्या है? सबसे बड़ा न्यायालय है। उसी का दूसरा नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय है। मनीषा बेटा रिपीट मत करो आप, है ना, मेरी बात रिपीट नहीं करनी। आप माइक बंद करो, है ना। सर्वोच्च न्यायालय वो ही क्या है? उच्चतम न्यायालय है। अब जैसे भारत को इंडिया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ भाई, भारत को कह सकते हैं ना? कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ कहा है सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा नाम उच्चतम न्यायालय है और इसको अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो चाहे कोई सा भी आ जाए, तीनों एक ही हैं। अब बताओ गलत होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। ठीक है, अब एक सवाल और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कभी गलत नहीं होगा। कौन बड़ा, ए या बी? ए। अब समझ में आ गया ना। इसको और क्या कह सकता हूं? इसका और क्या कह सकते हैं अपन? उच्चतम। यस सर। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। न्यायालय। और क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसको और क्या कह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। बेटा राज्य न्यायालय। हाई कोर्ट। बताओ कहाँ दिक्कत है? तो बड़ा कौन सा? ये वाला, है ना। यहां तक की बात समझ में आई? अब कभी नहीं भूलोगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है और उससे छोटा क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। मैंने डायग्राम बनाया था, आप भूल गए? बताओ, सबसे ऊपर क्या था? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर क्या था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे क्या था? सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट। हाई उससे कोर्ट। नीचे क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उससे नीचे क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बताओ। पीनल कोर्ट। पीनल कोर्ट, अधीनस्थ पीनल न्यायालय। कोर्ट। बताओ, यही था ना? इधर क्या था? सर्वोच्च, हिंदी में लिखे तो। इधर क्या था? उच्च। इधर क्या था? अधीनस्थ, सॉरी जिला। जिला। और नीचे क्या था? अधीनस्थ। अधीनस्थ। अब बताओ क्या दिक्कत थी? चाहे इधर देख लो और चाहे इधर देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर्वोच्च, उच्च, जिला और अधीनस्थ, है कि नहीं? इन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं? सेम चीजें कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस अब सर। इसमें आगे, हाँ बोलो। इसमें कोई सवाल पूछना है? नो सर। आगे देखो। इसमें क्या है? एक तो इसके क्षेत्राधिकार होते हैं। क्या होते हैं? क्षेत्राधिकार, है ना? और ये क्षेत्राधिकार क्या क्या है? इसमें कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ मामले या केस ऐसे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जाते हैं। बात समझ में आई? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्षेत्राधिकार। इसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं, मामलों को क्या कह सकते हैं? केस कह सकते हैं, वाद केस। कह सकते हैं। वाद कह लो, केस कह लो, मामले कह लो, एक ही बात है। ऐसे हैं जो सीधे कहाँ लाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते सुप्रीम कोर्ट। हैं। इन मामले को क्या कहते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक मौलिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार। देखो, दो चीजें आई हैं। एक तो आया मौलिक अधिकार। क्या आया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कितने अधिकार थे आपके पास? मौलिक अधिकार में कितने अधिकार थे? समानता थी ना? अरे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही तो थे। 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। 7। अब याद रखना, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं। क्या? मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। आ रही है बात समझ बेटा? चाहे मौलिक अधिकार कह लो, यस सर। चाहे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कह लो, एक ही बात है ना? अब आगे देखो, इसमें क्या है कि सवाल आपसे क्या पूछेगा? मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? लिख लो सवाल। मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? ठीक है, देखो ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जाए, है ना? देखो, फिर वही देखो, एससी, एससी, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पीनल कोर्ट। सबसे पहले मामला कहाँ जाएगा? यहां, यहीं जाएगा ना? जो सीधे फिर यहां से कहाँ यस जाएगा? यहां। फिर यहां से किला। यहां, यहां से यहां। न्यायालय की यही प्रक्रिया है हमारे यहाँ। हमारे देश में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया ऐसी है ना? सबसे पहले कहाँ जाएगा? यस सर। पीनल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट। फिर हाई सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट। यही तरीका सुप्रीम है। कोर्ट। लेकिन कुछ यस मामले सर। ऐसे हैं जो वो सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते सुप्रीम हैं। कोर्ट। कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम। जाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार। बताओ किसके समझ में नहीं आया? आ गया सर। अब ये मामले कौन कौन से हैं? उदाहरण देख लो और समझ में आ जाएगा।
देखो एक पक्ष भारत सरकार हो, एक पक्ष कौन हो, भारत सरकार, और दूसरा कौन हो, या तो राज्य हो या व्यक्ति हो, तो ये मामला सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। दो राज्य हों, आपस में लड़ रहे हो, कोई विवाद हो, तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, या तो क्या कह सकते हैं, मूल अधिकार, या क्या कह सकते हैं, मौलिक अधिकार। दोनों का बात क्या है, एक ही है। अगर इनका उल्लंघन हो जाए, क्या हो जाए, उल्लंघन, तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, रिटे जारी करेगा। रिटे क्या होती हैं, आदेश। क्या होती हैं, आदेश ही हैं। बताओ भाई क्या आदेश। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। सवाल क्या Yes, था, sir. मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? सवाल क्या था, मौलिक क्षेत्राधिकार किसे मौलिक- कहते हैं? किसका मौलिक क्षेत्राधिकार? सुप्रीम कोर्ट का। किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का। मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? क्या था, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हाँ, ऐसे मामले जो सीधे कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जाते कोर्ट। हो, क्या कहलाते हैं, मौलिक मौलिक क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार। कहलाते हैं। एक पक्ष कौन हो, भारत भारत सरकार। सरकार। दूसरा पक्ष राज्य राज्य या कोई व्यक्ति। व्यक्ति। दो राज्य हो तब भी मामला कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। मूल या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, है ना, तब भी मामला कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और क्या जारी होती हैं, रिटे, रिटों को, और क्या कह सकते हैं, आदेश। आदेश। ठीक है। तो दूसरा जो मामला है क्षेत्राधिकार का, वो यही है। क्षेत्राधिकार में दूसरी चीज क्या आती है, पहला तो क्या था, मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है, रिटेन। क्या है, रिटेन। रिटे। बताओ क्या दिक्कत आई? सर कुछ नहीं है। तीसरा देखो इसका, सलाहकारी। क्या है, सलाहकारी भी होता है। सलाहकारी। सलाहकारी कैसे होता है, राष्ट्रपति को, क्या, राष्ट्रपति को मांगे जाने पर क्या देता है, सलाह देता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। क्या देता है, सलाह देता है। सलाह है। अब इसकी शर्त क्या है, मांगेगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्या मांगेगा, राष्ट्रपति। सलाह है। सलाह है। कौन थी, कौन सी सलाह मांगेगा, कानूनी। कानून से संबंधित सलाह कौन मांगेगा, राष्ट्रपति। जब ये कानूनी सलाह राष्ट्रपति जी मांगेंगे तब मामला आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ एक बात अपने को समझनी है, क्या, ये सलाह राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो देगा कौन सलाह, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सलाह कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। किसको देगा, राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति को। किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ये तो है देने वाला, और ये कौन है, मांगने वाला। अब ये दिमाग लगाना और बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा टफ मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए क्या है, मानने के लिए
बाध्य नहीं है। नहीं है। बात समझ में आई? सलाह किसने दी? यस सर। सलाह किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने। किसको दी? सुप्रीम कोर्ट ने। किसको दी? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मजबूर है क्या? राष्ट्रपति को। सुप्रीम को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मजबूर है क्या मानने को? सर क्या? राष्ट्रपति सलाह मानने को मजबूर है क्या? नहीं। नहीं। अब देखो दूसरी बात, ये सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अब ये देखो, जैसे राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य नहीं है, वैसे सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। बताओ नहीं क्या है। दिक्कत है इसमें? सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम किसको देगा? कोर्ट। राष्ट्रपति को। ये तय है, मांगने पर देगा। कब देगा? मांगने पर। मांगने कौन? पर। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ ये भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ही, ये जरूरी नहीं है। नहीं दे है। भी सकता है और ना भी दे। अगर वो दे दे, क्या दे दे? राष्ट्रपति को सलाह दे दे, तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसे माने ही, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो चाहे तो मान भी ले और चाहे नहीं तो है। नहीं भी माने। मानने। इसमें एक चीज और बची, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो ये स्ट्रक्चर याद है? अब ये तो इतनी बार बना दिया मैंने, आपको रट गया यस होगा। सर। यस। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पीनल कोर्ट। पीनल कोर्ट। सबसे पहले मामला कहाँ जाता है? अधीनस्थ न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे चलता है। लेकिन हाई कई कोर्ट। बार क्या होता है? यस सर। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि ये वाला न्याय सही नहीं कर रहा या ये सही नहीं कर रहा काम, समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनमें से कोई काम सही नहीं कर रहा, तो वो इसको आदेश जारी करेगा। सर वो इसको भी जारी कर सकता है, इसको भी जारी कर सकता है। हम जानते हैं सबको वो आदेश जारी कर सकता है, ये तो हम मानते ही है ना। सुप्रीम कोर्ट Yes, तीनों sir. स्तर पर आदेश जारी कर सकता है, चाहे तो अपने हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या पीनल कोर्ट हो, किसी को भी आदेश जारी कर सकता है। तो वो आदेश दे देगा कि भाई ये जो मामला है इसको आप आगे भेज दो या इसके विरुद्ध आप यहां जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। देखो आदेश जारी किसने किया? पीनल कोर्ट ने। किसने किया? पीनल कोर्ट ने। तो आप कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया तो कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया तो कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया तो कहाँ जा सकते हो? क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया तो कहाँ जा सकते हो? कहीं नहीं, फिर तो भगवान ही बचा। कौन बचा? भगवान। इसके अलावा कोई भी नहीं बचा। समझ में आई बात? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में क्या होते हैं? अंतिम। क्या होते हैं? अंतिम होते हैं। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अपने कंप्लीट। 10th में इतने ही आपके, मैंने 9th भी पढ़ा दिया आपको, 10th भी पढ़ा दिया। इसमें 2-3 बातें नहीं थी, वो आपके 10th में थी, वो दोनों मैंने कमांड आपको कर दिया है।
इससे ज्यादा आपके 12th में भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। 9th 10th 11th और 12th, बस मैक्सिमम इतना ही है। किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? सर समझ में आ गया। यस सर। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आपके 4 क्लासों में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा, अगर ये समझ में आ गया तो, है ना। इससे आगे आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाता, है ना। सर्वोच्च न्यायालय अपना यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट। कल पढ़ेंगे एंड हाई कोर्ट। ठीक है बेटा। यस सर। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे सर। थैंक हैव यू, अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।